चलिए देखिए सभी लोग, रस देख रहे हैं। रस संप्रदाय के जनक कौन है? भरत मुनि। रस संप्रदाय के जनक कौन है? भरत मुनि। रस संप्रदाय के जनक भरत मुनि हैं। अलंकार के भामा। बताइए, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन। वक्रोक्ति के कुंतक। रीत संप्रदाय के वामन। रीत संप्रदाय के वामन। रस का भी उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिला है, ठीक। और छंद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला है? ऋग्वेद में, ठीक। रस संप्रदाय के जनक भरत मुनि हैं, ठीक। रस किसे कहा जाता है? जब काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ठीक। काव्य को पढ़कर नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के कितने अंग होते हैं? हाँ, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के देखिए 4 अंग होते हैं, ठीक। रस के कितने अंग होते हैं? 4। एक होता है अस्थायी भाव, अस्थायी भाव, विभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव और संचारी भाव। देखिए, अस्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9। अस्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9। और विभाव कितने होते हैं? 2। ठीक। अनुभाव कितने होते हैं? 4। अनुभाव कितने होते हैं? 4। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। लेकिन भानुदत्त मिश्र, एक भानुदत्त मिश्र हैं, उन्होंने जो है छल को 34वां संचारी भाव माना है। वहीं रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट, ठीक, चकपकाहट को 35वां जो है संचारी भाव माना। ये समझ में आया कि नहीं? लेकिन इससे बहुत मतलब नहीं, छल वाला एक बार पूछा जा चुका है कि 34वां संचारी भाव कौन है? छल है, ठीक। 34वां संचारी भाव छल है। छल को कौन संचारी भाव माना है? तो भानुदत्त मिश्र ने, ठीक। इसको जो है भानुदत्त मिश्र, इतना गहराई से आप लोगों में नहीं पूछेगा, ठीक। भानुदत्त मिश्र वाला जो है इतना गहराई से नहीं पूछेगा। ये केवल इतने पूछा है कि 34वां संचारी भाव कौन है? लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 35वां भी छल बना दिया, ठीक। इसको चकपकाहट, ठीक ना। लेकिन संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33, ठीक। संचारी भाव की संख्या 33 है। अनुभाव कितने होते हैं? 4। विभाव कितने होते हैं? 2। अस्थायी भाव कितने होते हैं? 9, ठीक। अस्थायी भाव 9 होते हैं, ठीक ना। तो 9 अस्थायी भाव में देखिए, सबसे पहले जो है रति। एक रति है। रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार। रति का स्थायी भाव किसका है? श्रृंगार का, ठीक। रति के बाद जो है, रति के बाद है हास। हास किसका स्थायी भाव है? हास्य का। हास्य रस है, ठीक। इधर ये सब रस है और ये अस्थायी भाव, ठीक है। ये अस्थायी भाव है, अस्थायी भाव है। रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार। हास, ठीक। क्रोध किसका है? रौद्र, ठीक। उत्साह किसका स्थायी भाव है? वीर रस का। उत्साह जो है वीर रस का है। उत्साह के बाद है है किसका स्थायी भाव है? भयानक। और है जो है भयानक का, है भयानक का है। आगे देखिए, भय के बाद है शोक। शोक किसका है? हाँ, शोक जो है करुण। करुण का है 1 2 3 4 5 6। शोक हो गया। शोक के बाद जो है जुगुप्सा।
जुगुप्सा, जुगुप्सा किसका है? विभत्स का, विभत्स, विभत्स रस का। ठीक, इसके बाद नहीं, इसके बाद जो है विस्मय है, विस्मय, विस्मय किसका है? अद्भुत, 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 विमत, ये अद्भुत का है। एक अद्भुत, विस्मय किसका है? अद्भुत का। अब भरत मुनि ने, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। इनके ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में इन्होंने कितने रसों का उल्लेख किया है? 8। नाट्यशास्त्र में इन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया है। और इसीलिए 9वां रस कौन होता है? तो भक्ति रस। 9वां कौन सा रस है? भक्ति। और भक्ति का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, निर्वेद। गलत हो रहा है, हाँ, शांत रहिए। ये तो जो है गलत, 9वां रस भक्ति नहीं है, शांत रस। हाँ, 9वां रस जो है शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अब नाटक में अगर पूछेगा नाटक में कितने रस होते हैं? 8। नाटक में कौन सा रस नहीं होता है? तो शांत रस नाटक में नहीं होता। ठीक, और अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। नाट्य शास्त्र में कितने रस माने गए? 8। ठीक, नाटक में कभी भी शांत रस नहीं होता है। ठीक, इसके बाद जो है 10वां रस है भक्ति। भक्ति है ना, भक्ति। इसका स्थायी भाव क्या है? रति। लेकिन इस रस को भगवद विषय रस कहा जाता है। और 11वां रस है वात्सल्य। वात्सल्य, और वात्सल्य का भी स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक, वात्सल्य का भी स्थायी भाव क्या है? रति। अब देखिए 3 जगह रति है ना। ठीक, यह रति जो है जब नायक नायिका के प्रति जो है प्रेम होता है। रति माने प्रेम। जब नायक नायिका के बीच में जो प्रेम होता है उसको रति, यहाँ श्रृंगार रस हो जाता है। ठीक, जब किसी का अपने से बड़े जो पूज्य पुरुष होते हैं या भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसे भक्ति कहा जाता है। और जब छोटे बच्चों के प्रति प्रेम होता है माता पिता का उसे वात्सल्य। ये पूरा इतना समझ में आया कि नहीं? ये रस है, रस के अस्थायी भाव और रस है। ठीक, अब देखिए अस्थायी भाव किसे कहा जाता है? अस्थायी भाव वे भाव होते हैं जो व्यक्ति के हृदय में पहले से विराजमान होते हैं। ठीक, वे अनुकूल स्थिति पा करके उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी के घर कोई बच्चा जो है साइकिल बार बार दौड़ा रहा है। ठीक, उसको जो कैंचा लेकर के वैसे दौड़ा रहा है। और आपके घर ही कोई कहे कहाँ बार बार साइकिल दौड़ाओगे? ठीक, तो अब गुस्सा लग रहा है और साइकिल लेकर के खड़बड़ खड़बड़ करके गिर पड़ा। ठीक, तब तो कहें भले गिर गया, तो कहें कि नहीं अब आंखों से, लेकिन उसे गिरने के बाद बहुत ज़्यादा चोट लग गई। तब तो अरे बताओ इतना चोट लग, माने करुणा हो गया कि नहीं? ठीक, माने कि एक बार हाथ से हुआ, पहले क्रोध हो रहा था, फिर हाथ से हुआ, फिर करुणा हो गया। तो बदल रहा है कि नहीं? किसके नाते हुआ? उस जो साइकिल चला रहा उसके नाते। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं? अब जो व्यक्ति साइकिल चला रहा था उसी के नाते हंसी भी आई, उसी के नाते दुख भी हुआ, उसी के नाते जो है क्रोध भी आ रहा था। तो वह क्या हो गया? विभाव। ठीक है ना, जिसको देख करके जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव। विभाव समझ गए कि नहीं? ठीक, अब देखिए इसको फिर से हम पूरा बता रहे हैं। ये लिख लिए हैं आप लोग? ठीक, मिटा रहे हैं इसको। ठीक, 34वां संचारी भाव कौन है? छल। और 35वां कौन है? चकपकाहट। 34वां छल को संचारी भाव किसने माना था? ठीक, और चकपकाहट को किसने? ठीक, लेकिन संचारी भाव की संख्या कितनी है? 35। अगर आपके पेपर में आएगा कितने संचारी भाव होते हैं तो 35। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अस्थायी भाव समझ में आया कि नहीं? अस्थायी भाव वे भाव होते हैं जो व्यक्ति के हृदय में पहले से विराजमान होते हैं और अनुकूल दशा पा करके उत्पन्न।
ठीक। अब विभाव, विभाव देखिए, विधन भाव, ये आप लोग बताए हैं। वि माने होता है विशेष, वि माने विशेष, विशेष भाव माने कारण, भाव माने कारण। और एक चीज देखिए, क्या है सौरभ, कहीं श्रुति वाला अपना सिस्टम ऐसे श्रुति वाले ऐसे कई काम मांग लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए साथ रहिए। विभाव, पहले बताइए विभाव में कौन समास होगा? पहले सुनिए, यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। क्यों बताए थे? जहाँ शाम पहले हम लोग रहेंगे तब सुन पाएंगे। ठीक, प्रमोद, जहाँ पर जो है वी का अर्थ विशेष होगा वहाँ बहुव्रीहि होता है, और जहाँ वी का अर्थ बिना हो जाएगा वहाँ अव्ययी। ठीक है ना? तो यहाँ कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि, क्योंकि वी का अर्थ क्या हो रहा है? विशेष। वह विशेष कारण या वह विशेष साधन जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत। ठीक ना? ये समझ में आया कि नहीं? विभाव किसे कहा जाता है? जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत होता है, जिसे देख करके अस्थायी भाव जग जाता है। ठीक, उसे विभाव कहा जाता है। अब बताइए विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। आलंबन, आलंबन और उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आलंबन और उद्दीपन। आलंब माने, आलंब माने सहारा, आलंब माने सहारा, जिसके सहारे अस्थायी भाव जागृत उसे आलंबन, जिसके सहारे अस्थायी भाव जागृत होता उसे आलंबन। जो विभाव की परिभाषा वही आलंबन। ठीक ना? ये इतना समझ है कि नहीं? आलंबन किसे कहा जाता है? जिसके सहारे अस्थायी भाव जागृत होता उसे आलंबन। उद्दीपन किसे कहा जाता है? वह स्थिति जो रस को और अधिक बढ़ा दे और अधिक प्रस्फुटित कर दे, उसे क्या कहा जाता है? उद्दीपन। जैसे अब एक एग्जाम्पल है, सुन लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई मरा पशु है। ठीक, यही तो बार बार बताते हैं, फिर भी सुनिए। जैसे कोई मरा पशु है, ठीक, अब आप जा रहे हैं और वहाँ बहुत माछी भिनभिनाते हैं, तो पीप निकल बाटे जो होकर मांस हो चाहे छिटका उठा। ठीक, अब जो है तब तक दोनों गिर है, कौवा जो उसको खोद रहा है, सियार जो है उसकी मांस को पकड़ करके तो खींच रहा है। ठीक, जो उसके टंगरी वंगरी में लगा है। ठीक, तो अब आप जा रहे हैं, पहले तो आप देखे नहीं थे कि क्या है यहाँ पर, उसकी बदबू आ रही है। कहा था कहाँ से गंदगी आ हो, तब तक नजर पड़ा, अरे वो देखा माने एक से जानवर मरा हुआ। ठीक, अब जानवर के नाते जो बदबू आई, बदबू के कारण आप अपना नाक को मुंह बंद कर रहे हैं ना, तो जानवर क्या हो गया? विभाव। जानवर के नाते जो है कौन सा रस उत्पन्न हुआ? मीठा रस, जुगुप्सा। जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव जो है पैदा है। जुगुप्सा माने घृणा होता है, घिनाए लगा कि ना, घिनाई तब तक ये बंद करते हैं, चाहे गमछा से चाहे दुपट्टा से चाहे वैसे जो है अपन हथवा जो है बंद कर रहे हैं, तो किसके नाते? उस पशु के नाते। अब उस पशु का जो पीप वहाँ बहा है, ठीक, और जो माछी को भिनभिना रही, जो तो सियार जो है उसके मांस को पकड़ करके खींच रहा है, वो कुल जब देखा तो और घिनाए लगा। ठीक, तो वो कुल जैसे सियार के द्वारा उसके मांस को खींचना, ठीक, या जो है वहाँ माछी का भिनभिनाना, ठीक, और जो ठीक है उसका पीप जो सब बहा है, मल और ठीक, वो सब क्या है? जिसके द्वारा आप और घिना गए। ठीक, और आपकी जुगुप्सा बढ़ गई, उसी को क्या कहा जाता है? उद्दीपन। ये तो विभत्स रस में है। श्रृंगार रस में, अगर श्रृंगार रस की दृष्टि से देखेंगे तो जैसे मानिए सीता, अशोक वाटिका था ना जी, जनकपुर में, उस वाटिका, अशोक वाटिका में जो है क्या हुआ? लंका, अरे तो लंका में था ना अशोक वाटिका, पुष्प वाटिका। जनकपुर में जो पुष्प वाटिका था ना, मैं तो रावण वाला बात बता दे। ठीक, लेकिन देखिए जनकपुर में जो है राम लक्ष्मण जब सीता को पहली बार देखे थे, ठीक, अब जो है सीता को राम लक्ष्मण देखे
तो राम कहे कि अरे बहुत अच्छी लड़की है, ठीक, बड़ी सुंदर बात है। तो अब सीता के नाते उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, तो सीता क्या हो गई? विवाह। सीता क्या हो गई? विवाह, ठीक। अब सीता अगर मुस्कुरा दी, ठीक, और सीता को ऐसा हाव भाव प्रकट कर दी, राम सोचे नहीं जो है कि हम चाहते हैं, तो अब पे का हुए उद्दीपन, ठीक। ये समझ में आ रहा है? पहले ध्यान से सुनिए, आपको साहित्य में जो है सब फैक्टर नहीं होता है। तो उद्दीपन का मतलब समझ में आ रहा है? उद्दीपन में कोयल का बोलना, शांत स्थान, ठीक, और जो व्यक्ति का जो है मुस्कुराना, व्यक्ति का गोपनीय बात, ठीक, ये सब क्या होता है? उद्दीपन, ठीक। इसमें चाल ढाल भी होता है, हेस कटिंग भी होता है, सब उद्दीपन। ये समझ में आया कि नहीं? उद्दीपन समझ में आया तुम लोग के? उद्दीपन उसे कहा जाता है जो अस्थायी भाव को और अधिक बढ़ाता है। उद्दीपन समझ में आया कि नहीं? आलम्बन जो है जिसके सहारे अस्थायी भाव जाता है, ठीक है ना? तो विवाह और आलम्बन एक चीज है। तो सीता को देख करके राम के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो सीता क्या हो गई? ठीक है ना? अब सीता का फेस कटिंग, सीता की मधुर वाणी, कोई जैसन बोला, ठीक ना, ये सब क्या हो गया? समझ में आ गया इतना? अब आलम्बन के कितने भेद होते हैं? दो, एक आश्रय और एक विषय। एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। आश्रय और विषय। आश्रय, अब देखिए आश्रय माने फिर सहारा, ठीक, जिसके मन में प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके मन में अस्थायी भाव जागता है, उसे आश्रय कहा जाता है। जैसे सीता को देख करके राम के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो राम आश्रय, ठीक, और सीता क्या है? विषय। जिसके कारण उत्पन्न होता हुआ विषय, और जिसके मन में उत्पन्न होता हुआ आश्रय। कितना समझ में आया कि नहीं? एक विषय और आश्रय समझ में आया, ठीक। अब जैसे अगर सीता के मन में राम को देख करके प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो सीता आश्रय हो गई और राम विषय, ठीक। जिसके मन में अस्थायी भाव, जैसे जो मरा हुआ पशु है, मरे हुए पशु को देख करके जो व्यक्ति घृणा कर रहा है, जो घिना रहा है, ठीक, जो व्यक्ति घिना रहा है, वो तो क्या हो गया? आश्रय। और मरा हुआ पशु क्या है? कन्फर्म समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पष्ट, ठीक, आसान है कि नहीं? हिंदी बहुत आसान है, हिंदी से ज्यादा आसान कोई विषय है नहीं, ठीक। आगे देखिए, अब इतना हो गया अनुभव। एक प्रश्न भी है, ठीक, सुनिए। देखिए, आलम्बन की चेष्टा क्या कहलाती है? तो आलम्बन की चेष्टा क्या कहलाती है? आलम्बन की चेष्टा क्या कहलाती है? उद्दीपन, ठीक। आलम्बन की चेष्टा उद्दीपन होती है, और आश्रय की चेष्टा अनुभव। इसको देखिए कंफर्म कर दें, ठीक। ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? उद्दीपन। और आलम्बन की चेष्टा क्या कहलाती है? उद्दीपन। आलम्बन की चेष्टा उद्दीपन, और आश्रय की चेष्टा अनुभव। आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? अनुभव। अब कैसे? जैसे आलम्ब माने सहारा, जिसके सहारे अस्थायी भाव जागृत होता है। जैसे मरा पशु जो है, या क्या है? आलम्बन है, ठीक। आश्रय जिसमें अस्थायी भाव जागृत होता है, ठीक। जिसके कारण वह क्या होता है? आलम्बन। जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत होता है आलम्बन, और जिसमें अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय। जिसमें अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहा जाता है। जैसे अभी बताए थे, सीता को देख करके राम के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो राम आश्रय और सीता विषय, आलम्बन और विभाव एक चीज है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, विषय के साथ
विषय की जो भी प्रतिक्रिया होगी, विषय की जो भी चेष्टा होगी, यानी कि आलम्बन की जो भी चेष्टा होगी वह क्या कहलाता है? उद्दीपक। अब से मरे हुए पशु का जो पीप फैला हुआ है, ठीक, मरे हुए पशु का जो मांस जो है शियार खींच रहा है, मरे हुए पशु के पास जो माछी भिनभिना रही है, सब क्या है? समझ में आया नहीं? सब क्या कहलाएंगे? उद्दीपक। या सीता का फेस कटिंग बहुत अच्छा है, ठीक, या सीता जो बहुत बढ़िया मुस्कुरा रही है, ठीक, सीता जो है बुला रही है, वो सब क्या हो गया? ये समझ में आया कि नहीं? उद्दीपक समझ में आया? तो आलम्बन की चेष्टा क्या कहलाती है? पूछ लेगा, आलम्बन की चेष्टा होती है उद्दीपक। आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? अनुभव। तो भी अनुभव बढ़ा रहे हैं, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक। अब जैसे मरा हुआ पशु है, उसका बदबू जो है नाक में पहुंचा, तो आप नाक बंद कर रहे हैं, नाक सिकोड़ रहे हैं, छी छी कौन फेंक रहे, तब छी छी, एक नाक सिकोड़ना, एक नाक को बंद करना, ये सब क्या है? ठीक। और कहते हैं ना, अनुभव बहुत दूर तक होता है। आप जैसे घरे पहुंचा, ठीक, खा के खाना पीना लाए जो देखे, आप दिमाग पे उड़े नाचा तो लागे पलटी उल्टी कर, ठीक, तो पलटी रोकने पड़ेगा। अनुभव इनमें 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक, ठीक। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4, ठीक ना। पहले अनुभव के बारे में सुनिए। अनुभव 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अनुधन भाव। अनुधन भाव, अनु माने पीछे पीछे। अब जिसमें अनु उपसर्ग जुड़ा रहेगा उसमें कौन समास होता है? जैसे अनुकरण, अनुगमन, अनुयायी, अनुभाव, ठीक। अनु माने पीछे पीछे, भाव माने कारण। वह कारण जो विभाव के बाद उत्पन्न होता, ठीक। जब तक मरा पशु न देख रहा, जब तक वो लड़कियां जो साइकिल चलाता खड़खड़ाहट ना गिरा, तब तक हंसी ना, तब तक गुस्सा रहता, ठीक। कई बार मना के राह साइकिल का तोड़त है, ठीक। अपन तो ना मानो तो अपन गड़गड़ चला पड़ता के ठीक खटपट, ठीक। अब जब लेकर के वो ईटा उठम बस के गिर पड़ा, तो आप भले गिर गया, बहुत अच्छा है, ठीक। तब जो है अब क्या हो गया? विभाव का बना, जो साइकिल चला रहा था, ठीक, वो विभाव हो गया। अब उसके नाते अब आप जो हंस रहे हैं, ठीक, हंसने में तो खिलखिला के हंसेंगे तो आवाज होगी ही, सबका है, ठीक। अब हंसी रोक नहीं पाएंगे, वो सात्विक अनुभव है, जिस पर व्यक्ति का कोई जो है अधिकार नहीं होता है, उसको व्यक्ति किसी प्रकार से रोक नहीं सकता, उसे सात्विक अनुभव कहा जाता है। तो अनुभव का मतलब समझ में आए? अनुभव वह भाव होता है, शांत रहिए। अनुभव वह भाव होता है जो विभाव के बाद उत्पन्न होता है। अनुभव वह भाव होता है जो विभाव के बाद उत्पन्न होता है, ठीक। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। एक है कायिक, कायिक है, कायिक के बाद वाचिक, कायिक के बाद वाचिक, वाचिक के बाद आहार, आहार, वाचिक को ही मानसिक में भी रखा गया, ठीक। मानसिक। इसके बाद होता है सात्विक, ठीक है ना। अब सात्विक के कितने भाग होते हैं? तो सात्विक के 8 भेद होते हैं। सब भी गड़बड़े। देखिए सात्विक के 8 भेद होते हैं, ठीक। सात्विक के कितने भेद होते हैं? 8। सात्विक के कितने भेद होते हैं? 8, ठीक ना। अब 8 भेद कौन कौन है देखिए। सबसे पहले है स्तंभ, स्वेद, रोमांच। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, अश्रु और स्वरभंग,
वैवर्ण, वैवर्ण और प्रलय। प्रलय, ठीक, प्रलय, प्रलय। ये 8 जो है सात्विक भाव होते हैं। सभी लोग शांति, विवेक और सौरभ। तो हम अगर मलयुद्ध करे बने तुम्हारे ही का होगा, कम सब लोग देख ले हैं, ठीक। और जीत जाएगा तो ताली भी बजाइए, ठीक। विवेक कौन सी गाड़ी लिए हैं? चलिए अच्छा शांत रहिए। देखिए यहाँ पे सात्विक का भाव कितने होते हैं? 8। लेकिन अगर पूछ लेगा भावों की संख्या कितनी होती है तो 49। भावों की संख्या कितनी होती है? 49। अगर ऐसा प्रश्न बनाते कि भावों की संख्या कितनी होती है तो 49। भावों की संख्या 49 होती है। सात्विक भाव कितने होते हैं? 8, ठीक। संचारिक भाव कितने होते हैं? 33। 34वां संचारी भाव कौन है? और 35वां चक्रतारा, ठीक। अनुभाव कितने होते हैं? 4। कौन कौन? कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक, वाचिक, मानसिक। अब इसके बारे में सुनिए। कायिक का मतलब जैसे जो काया शरीर से होती है, ठीक। काया में एक प्रत्यय जोड़ करके कायिक बना है, ठीक। जो शरीर से करते हैं, जैसे अब मरे हुए पशु को आप देख रहे हैं, बदबू आ रही है तो नाक बंद करेंगे, ये कायिक हो गया, ठीक। ये छी छी करेंगे तो कायिक हो गया, ठीक। अब आंख को बंद के जरिए कितना भी नाक काटे तो कुल कायिक हुई, ठीक। कायिक समझ में आया कि नहीं? और वाचिक या मानसिक, अब जो दिमाग में सोचते हैं तो नहीं लाइक बहाए दे है, ठीक। और एक रत बड़बड़ात है, कितना गंधात बाटे, कितना बदबू आवत बाटे, ठीक। कितना गरियाओ रियाओ देंगे ना, ठीक। तो कुछ का है ये मानसिक या वाचिक, ऐसा समझना। और आहार, आहार देखा का होता है क्या है? सौरभ क्या बता रहे हैं हमको? कुलजीत बताना आप वैसे बदवन बता दिया। देखिए आहार, आहार माने होता है वेशभूषा। एक ही बंदे हैं, ठीक। हाँ ये लोग जो है डिस्टर्ब रहे, कौन सा वीडियो भेजेंगे, ठीक। इसको बंद कर दीजिए। देखिए आहार माने वेशभूषा, ठीक।